नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। अभी इस हफ्ते के अंदर जो काफ़ी जो है मेरी हॉस्पिटल के अंदर छुट्टियां लगी है, जिसमें शुरुआत के अंदर 3-4 दिन मैं बीकानेर में जो कॉन्फ्रेंस थी, हमारी जो मनोचिकित्सक सारे जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए थे, तो वहाँ पर था। और उसके बाद में मैं फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ऐसी मीटिंग के अंदर गया था जो कि हमारे देश की जो राजधानी है दिल्ली, वहाँ पर हुई थी। और उसके अंदर हमारे देश के बहुत ही जाने माने जो उद्योगपति हैं वो आए। उनके साथ में डिस्कशन रहा कि हम कैसे सीखें कि बहुत ही अच्छे से काम करना जो कि जनता की भलाई करें, और हम सब बहुत अच्छे से कैसे काम करें। और आज मैं हमारी जो टीम है उसके साथ में बैठकर थोड़ा डिस्कस कर रहा था। ये हमारे कोर सदस्य हैं, तो कुछ चीज़ें अपनी सामने आई, और वो सब चीज़ें आपके साथ में भी अगर हम शेयर करें और आपकी तरफ से भी उसके अंदर एक इनपुट मिले, तो हमें लगता है कि बहुत ही एक बेनिफिट की चीज़ होगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम और हमारी जो टीम है बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत ही शानदार काम कर रही है। और हमारे पास में जो स्किल्स हैं और हम जो सीख रहे हैं जो चीज़ें, और जो हम दुनिया को दे रहे हैं, वो बहुत ही लाजवाब चीज़ है, जिसकी पूरे देश के अंदर बहुत एक अच्छी डिमांड है। लोगों की एक आवश्यकता है, लोगों का जीवन इससे सुधरने वाला है। और इतना ही नहीं, इसके साथ में जो विदेशों के अंदर भी उसकी बहुत एक अच्छी डिमांड है। मैंने इसके साथ में जैसे जो कल जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई उसकी वजह से थोड़ी सी थकान जरूर हो गई, क्योंकि 4-5 दिन उधर, फिर उसके बाद में एक ही दिन मैं हॉस्पिटल ज्वाइन कर पाया। उसके बाद में फिर मैं दिल्ली गया, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे रही, लेकिन हमने थोड़ा हिम्मत दिखाई कि नहीं, कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, हम सब जगह ज्वाइन करेंगे। लेकिन वो जो लोग थे वो बहुत ही ज़बरदस्त लोग थे। हमारे जैसे ही वो दिखते हैं और हमारे जैसे ही वो सोचते हैं, थोड़ा सा अलग सोचते हैं। वो क्या अलग सोचते हैं वो मैं सोच उनकी लेकर आया हूँ। हमारे तरीके से सब कुछ है, लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो बहुत ज़बरदस्त है। भारत के लिए भी, इंडिया के लिए, इंडिया की जो ग्रोथ के लिए, इंडिया के अंदर बहुत ही बड़ा कोई एक ऐसा सिस्टम बने जो इंडिया के बाहर के जो लोग हैं उनके भी बेनिफिट के अंदर वो आए, ऐसा चीज सिस्टम उन्होंने बनाया है। और वहाँ पर जाकर मैं बहुत ही एक प्रकार से अचंभित भी हुआ, और होना भी था, पहले से ही विश्वास था कि ऐसा होगा। कि वो लोग बातें जो करें वो 20 करोड़ से ऊपर की बात करें, कि एक साल के अंदर हम 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़ ऐसे बात करें। इतने बड़े लेवल पर सोचने वाले जो लोग हैं उनके पास में बैठने का, उनके साथ बातचीत करने का एक मौका मिला, तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं वहाँ से कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ, और ख़ास तौर पर जो युवा लोग हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमारा भारत जो है अब पहले वाला भारत नहीं रहा। ये एक अमीर भारत है। इस भारत के अंदर पैसे की कोई कमी नहीं है। इस भारत के अंदर हमें जो एक सही गाइडेंस है, सही जो एक मेथड जो रहता है, तरीका जो सही रहता है, काम करने का जो एक सही तरीका रहता है, वो तरीका सीखना है। हम ये तरीका जैसे ही सीख लेते हैं वैसे ही चीज़ें होने लग जाएगी अपने आप। और ये जो तरीका सीखना बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे आपको ये खेल खेलने का तरीका सीखते हो। और ये तरीका सीखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो आप काम धंधा कर रहे हो, हमारे जो पुश्तैनी काम धंधे थे, जैसे मेरे जो दादाजी है वो किसानी करते थे, वो जो घर के जो छोटे बड़े जो काम होते हैं, जैसे कि जिसके अंदर को चारपाई जैसे होती है, तो उसको क्या वो जैसे कि तैयार कर देते थे, उसको एक प्रकार से बिनने का जो काम करते थे। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न जो काम है वो बहुत ही अलग काम है, टेक्नोलॉजी के काम है। इसके अंदर आपको डिजिटल जो चीज़ें हैं वो आनी चाहिए। जैसे ही आप डिजिटल चीज़ों को जोड़ देते हो, सॉफ्टवेयर को जोड़ देते हो, सोशल मीडिया को जोड़ देते हो, टेक्नोलॉजी आपको आने लग जाती है, डिजिटल मार्केटिंग आपको आने लग जाती है, आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है और ये दुनिया तक पहुंचता है। जब दुनिया तक पहुंचोगे तब आप इतना बड़ा जो काम है वो कर पाओगे। तो इसलिए डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने काम के अंदर ईमानदारी बहुत ज़रूरी है।
ईमानदारी खुद के लिए, ईमानदारी जिनके लिए आप काम कर रहे हो, आपके जो ग्राहक है, आपके जो कस्टमर है, उनके लिए ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। उसी ईमानदारी से आपके ऊपर भरोसा पैदा होगा और भरोसे से आपका ब्रांड बनेगा। जिस दिन आप एक ब्रांड बन गए, आपका भरोसा जनरेट हो गया, उस दिन यूँ मान के चलो कि आपका जो भी घाटा अगर पहले हुआ, क्योंकि शुरुआत जब आप किसी भी काम की करते हो तो आपको थोड़ा-थोड़ा लॉस होता है। उस वक़्त आपको क्या करना है, उस वक़्त आपको एक तपस्या की तरह तपस्वी बनना है। जैसे तपस्या के अंदर एक माना जाता है कि उसके खर्चे बहुत ही कम होंगे। वो कम से कम रुपये की जो चीज़ें वो पहनेगा, वो कम से कम खर्चे के अंदर ही अपना जीवन यापन कर लेगा, उसके कोई खर्चे नहीं हैं। इसी प्रकार से आपको खर्चे कम से कम करने हैं, आपको तपस्वी बनना है और उसके बाद में आपको इस खेल को सीखना है कि कैसे आप लोगों की सेवा कर सकते हो। जितनी आप सेवा करोगे, उसी के अनुरूप आपके पास में उसका रिज़ल्ट आएगा और उस सेवा के साथ में आधुनिक जो टेक्नोलॉजी, आधुनिक जो चीज़ें हैं, जो कि आपको जैसे मैंने बताया, जो कि सॉफ्टवेयर की जो चीज़ें है, डिजिटल जो चीज़ें हैं, कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये सारी जो चीज़ें हैं, इसको जोड़ के रखोगे और दुनिया तक जाओगे। ऐसा काम करो जिससे आप दुनिया तक पहुँच सको। दुनिया जो है आपके काम से फ़ायदा ले सके। तो ये 3, 4, 5 बातें थी जो मैंने आप सभी के बीच में रखी। हम बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। सबने हमारा एप्रिशिएट किया कि आप लोग कम से कम खर्चे में आगे बढ़ रहे हो। सबने इस बात के लिए अप्रिशिएट किया कि भई आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। भले कोई बैंक का हो, भले कोई लोन का जैसे बोलते हैं, या फिर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, बिना दबाव के आप चल रहे हो। सबने अप्रिशिएट किया कि आप कोई नशा नहीं करते, नशा मुक्त जो जीवन है, ऐसे जो बातें हैं ये आपकी ब्रांड वैल्यू को और अच्छी करती है। आप जब खुद अच्छे होंगे तो आपका काम अच्छा होगा, आपकी सेवा अच्छी होगी और आपकी जब सेवा अच्छी होती है तो आप पर भरोसा अच्छा होगा और उस भरोसे से जो है वो बहुत सी बड़ी-बड़ी जो चीज़ें हैं वो हो जाएगी। आपके पास में लोग भरोसा करेंगे तो आपका जो काम-धंधा है वो बहुत ही जल्दी, बहुत ही तेज़ी से वो आगे बढ़ेगा। तो ये जो सारी जो चीज़ें थी वो हमें सीखने को मिली। हमारी जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर हमारे साथी जो डॉक्टर्स थे, सबने बड़ी अच्छे से हमारी प्रशंसा करी, सबने बहुत ही अच्छे से, बाद में भी उनके अभी भी उनके जो मैसेज है वो आ रहे हैं, उनके संदेश आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हमसे सीखना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें भी उनसे सीखने का मौका मिला और उन्होंने बोला कि जी हम आपको सिखाएँगे। तो ये जो काम है ये इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। आज की जो पीढ़ी है और आज का जो युग है वो बहुत ही अमेज़िंग युग है। ऐसा न कभी हुआ है, न कभी आएगा और आगामी जो 25 साल है हमारे लिए, 25 साल तक जो लोग देख पा रहे हैं, जिन लोगों से मैंने पूछा कि आगामी 25 साल का क्या स्थिति है, तो 2047 के अंदर हमारे देश के अंदर अभी जितना पैसा है, उसका करीबन 9 या 10 गुना ज़्यादा पैसा हो जाएगा। कि अभी जितना पैसा है, उसका 10 गुना ज़्यादा पैसा हो जाएगा। आप सब अगले 25 सालों में अमीर होने वाले हो। अगर आप अपनी गरीबी को दूर करना चाहते हो, अगर आप अपने परिवार की गरीबी को दूर करना चाहते हो, अपने आस-पास के लोगों को अगर आप अमीर करना चाहते हो, रिश्तेदारों को अमीर करना चाहते हो, तो ये बहुत ही सही मौका है। आपको क्या करना है? आपको सीखना है। आपको सेवा करनी सीखनी है। आप जैसे ही सेवा करनी सीख लेते हो और उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाते हो, जैसे कि वहाँ पर एक बात की कि जो अकाउंटिंग का काम है, जो अकाउंट्स का काम है, वो काम इतना महत्वपूर्ण काम है कि अगर आप उसको सीख लेते हो, बड़े स्तर पर सीख लेते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिलेगा, क्योंकि आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा लोगों को होगी। क्योंकि ईमानदारी जो है खुद के प्रति और सरकारों के प्रति, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए क्या, हर चीज़ का हिसाब-किताब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप बहुत ही अच्छे से हिसाब करते हो और बहुत ही सही तरीके से आप रखते हो, तो बहुत आपकी ज़बरदस्त डिमांड रहती है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप सीख सकते हो और आप आगे बढ़ सकते हो। इस यात्रा के अंदर एक ऐसी मेरे साथ में और भी चीज़ें रही जिसके अंदर मैंने एक कोई बहुत ही बड़ा सेशन था, जो कि विवेक जो जो अपने जो कहता है एक्टर जो है विवेक ओबेरॉय, उनके साथ में भी एक सेशन था। मैंने उस सेशन को छोड़ दिया और मेरे जो एक रिश्तेदार थे,
है ना। और मैंने उनके घर पर उनके साथ में जो मिलना है वो उचित समझा, और हमारी जो मुलाकात है बहुत ही शानदार मुलाकात हुई। मैं इसकी जो वीडियो है मैं आपके साथ में आगे शेयर करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।